हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी आस्था के मुताबिक गाय उनकी माता है, उनकी आस्था है उसमें। तो दोनों बातें मेल खाती हैं। इसलिए मुसलमान यहाँ गाय करता ही नहीं है कुर्बानी में। बंगाल वगैरह में होती थी, वहां भी मना कर दिया गया, सब मुसलमानों ने मना कर दिया, हम गाय नहीं खरीदेंगे। हमने बाकायदा एजिटेशन चलाया कि भाई जब हिंदू भाइयों की आस्था है उसमें तो क्यों गाय की कुर्बानी की जाए। सबने उसको एक्सेप्ट किया और जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की और जो स्टेट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है या बड़े लोग हैं, सबने बाकायदा ऐलान किया कि भाई आज हम खरीदेंगे नहीं। बिल्कुल किसी ने खरीदा नहीं, मना कर दिया सबने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पहली बार इंडिया के एक मौलाना ने ईद के दिन पे पाकिस्तानी मीडिया को धो दिया है और साफ बताया कि इंडिया के मुस्लिम इंडियन हिंदू को अपना भाई मानते हैं, इसीलिए ईद के दिन पे इंडिया के मुस्लिम गाय की कुर्बानी नहीं देते। दोस्तों, ये सब सुन के पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया में अब कैसे हिंदू और मुस्लिम भाई बन गए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो मौलाना साहब, कैसा चल रहा है? ईद आने वाली है, क्या तैयारियां हो रही हैं? ईद की गरीब आदमी क्या तैयारी करेगा? क्या तैयारी करेगा? ये बकरीद है। बकरीद का मतलब ये है कुर्बानी। अगर हैसियत है तो कुर्बानी कीजिए, नहीं हैसियत है तो मत कीजिए। लेकिन भारत में आपको रहते हुए कुर्बानी में कोई तरह की दिक्कत या प्रॉब्लम तो नहीं आती, इसलिए कि वहाँ तो बहुत से लोग पसंद नहीं भी करते कि इस तरह की कुर्बानी की जाए, इतने लाखों जानवरों को ज़िबा कर दिया जाए कि दिन में। क्या इसकी इजाज़त होती है? क्या आप लोग कर पाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान और बाकी जगह तो आप जानते ही हैं कि हर तरह के जानवर, जिसमें गाय वगैरह भी शामिल हैं, बैल भी शामिल हैं, उनकी भी कुर्बानी दी जाती है। तो क्या भारत में भी ऐसा ही होता है? नहीं, यहाँ जो है देखिए, गाय तो करता नहीं कोई मुसलमान, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, उन्होंने कहा है कि गाय के गोश्त में बीमारी है, उसके दूध में शिफा है। दूसरे हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी आस्था के मुताबिक गाय उनकी माता है, उनकी आस्था है उसमें। तो दोनों बातें मेल खाती हैं। इसलिए मुसलमान यहाँ गाय करता ही नहीं है कुर्बानी में। बंगाल वगैरह में होती थी, वहां भी मना कर दिया गया, सब मुसलमानों ने मना कर दिया, हम गाय नहीं खरीदेंगे। हमने बाकायदा एजिटेशन चलाया कि भाई जब हिंदू भाइयों की आस्था है उसमें तो क्यों गाय की कुर्बानी की जाए। सबने उसको एक्सेप्ट किया और जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की और जो स्टेट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है या बड़े लोग हैं, सबने बाकायदा ऐलान किया कि भाई आज हम खरीदेंगे नहीं। बिल्कुल किसी ने खरीदा नहीं, मना कर दिया सबने। तो यही सब कुछ आप क्या समझते हैं बाकी इस्लामिक कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, यहाँ भी होना चाहिए? और क्या कुर्बानी सिर्फ यही होती है कि आप जानवर हलाल कर दें और उसके बाद उसको खा जाएं, या कुर्बानी का कुछ और भी मतलब है? कुर्बानी का मतलब ये तो नहीं है कि वो तो ये कहा गया है कि जो आपकी सबसे प्यारी चीज हो उसको आप कुर्बान कर दें। जिस जानवर को आप 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले लेकर आते हैं, उससे तो इतनी अटैचमेंट नहीं होती इंसान को कि जिसके जाने से या जिसको इस तरह से कुर्बान किए जाने से किसी को कुछ बुरा लगता हो या कुछ फील होता हो। जबकि जो हिस्ट्री में है वो तो यही है कि जो सबसे करीबी हो, सबसे प्यारी चीज हो, उसको कुर्बान किया जाए। तो ये मतलब मुसलमानों ने कब निकाल दिया कि लाखों जानवरों को उस दिन ज़िबा कर देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में तो उसी जमाने में लोग अपने डीप फ्रीजर और क्या क्या नए नए खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उसके बाद सारा का सारा गोश्त जो है उसमें रख के और महीनों जो है ये खाते रहते हैं। ये कौन सी कुर्बानी करते हैं हम लोग? नहीं नहीं, देखिए, 2 चीजें हैं। जो आपने कहा वो भी है। कुरान का जो 4था सिपारा है उसकी पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक अपनी बेहतरीन चीज और जिससे तुम ज्यादा मोहब्बत करते हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो।
ये सदका और खैरात के मामले में है। हम्म, कुर्बानी बाकायदा सुन्नत इब्राहिमी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और ये बिल्कुल उस सदक़े खैरात से बिल्कुल अलग की चीज़ है। जैसे ज़कात है, ऐसे ही कुर्बानी में भी निसाब देखा जाता है कि भाई आपके पास इतना निसाब है कि नहीं कि आप कुर्बानी कर सकते हो। तो कुर्बानी करने का उसमें हुक्म है, और कुर्बानी में कौन कौन से जानवर होंगे कुरान में ये भी लिखा हुआ है, सारा कुछ जिक्र किया हुआ है। कुर्बानी के बारे में, जैसे नमाज के बारे में तो ये है कि नमाज पढ़ो, कितनी रकात पढ़ो, कैसे पढ़ो, ये सारा हदीस में है। लेकिन कुर्बानी के बारे में बाकायदा लिखा है कि कौन कौन से जानवर को आप कुर्बानी में ज़िबा कर सकते हैं, और ये सुन्नत इब्राहिमी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने अपने प्यारे बेटे, जो 65 या 70 साल की उम्र में उनको पैदा हुए थे बड़ी मन्नतों समाजतों के बाद, तो एक इम्तिहान, एक एग्ज़ाम उनका अल्लाह ने लिया और कहा कि भाई आप अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। कि हाँ करता हूँ, तो इसे मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो। वो एक लंबा वाक़या है, कुरान में जिक्र किया है उसका। फिर वो लेके चले गए, उसकी जगह जो है दुम्बा आ गया। अल्लाह ये इम्तिहान लेना चाहता था, उस बच्चे की कुर्बानी, उसको मारना नहीं चाहता था, एक इम्तिहान लेना चाहता था जिसमें वो पास हो गए। उसकी याद में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में, फिर ये बाकायदा सुन्नत करार दे दी गई कि आपको ये कुर्बानी हर साल उनकी याद में करनी है। तो जिन लोगों के पास वसाइल हैं, जिन लोगों के पास ज़राए हैं, वो कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं करते। लेकिन ये तो दिखावा ज्यादा हो गया है। उस जमाने में तो दुम्बा जो है वो बताया गया था, अब तो गाय, बैल, बकरे, ऊंट तक जो है उस तक की कुर्बानी की जाती है। तो ये दिखावा ज्यादा हो गया। अब आपको नहीं लगता कि सब एक दूसरे से सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं? नहीं, इस बात से मैं आपके एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आज का मुसलमान जो भी जानवर खरीद के लाएगा। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा नहीं है, मौलाना ने जब कहा कि इंडिया के मुस्लिम हिंदुओं को अपना भाई मानते हैं, तब पाकिस्तानी मीडिया भी शौक थे। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को तो लगता था कि इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम झगड़ते रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे को भाई नहीं मानते। लेकिन ये मौलाना ने पाकिस्तानी मीडिया को धो दिया। और दोस्तों दूसरी बात भी मौलाना ने बिल्कुल सही बताई कि इंडिया के अंदर हिंदू गाय को अपनी माता समझते हैं, इसीलिए मुस्लिम ईद के दिन पे गाय की कुर्बानी नहीं देते। ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, और ये हिंदू मुस्लिम के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। इससे इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिमों के अंदर भाईचारा बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इनसे बहुत परेशान होगी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तो चाहते हैं, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम झगड़ता रहे, ताकि पाकिस्तान का धंधा भी चलता रहे और पाकिस्तान इंडिया के अंदर आतंकवाद को फैलाता रहे। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है और गाड़ियों में तेल डालने के पैसा नहीं है, तो वो तो ईद के दिन पे क्या ही कुर्बानी चढ़ाएंगे, वो तो रोटी के लिए तड़प रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।